सबसे पहले बात मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, मोहम्मद खड़गे हैं वो। ठीक है, आगे से आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मोहम्मद खड़गे हैं वो, और मोहम्मद खड़गे जैसे लोग हिंदू मुस्लिम करवाने का काम जानते हैं। वो सांप, आपको क्या लग रहा है सांप को बोल रहे हो? वो गैर नमाजी को सांप बोल रहे हैं, जो गैर नमाजी हैं। गैर नमाजी में हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, वो उनको बोल रहे हैं। देखिए राजनीति में क्या है ना, शब्दों का बड़ा हेर फेर है। वही शब्दों का हेर फेर कर रहे हैं ये मोहम्मद खड़गे साहब। अरे हाँ, बोला भी जाता है ना कि क्या नाम है, 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र हो जाता है तो इंसान पगला जाता है। तो मे भी पगला गए होंगे। उनको रांची वाची भर्ती कराइए, रांची में भी बढ़िया हॉस्पिटल है, मैंने जहाँ तक सुना है। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि गैर नवाजियों को साफ बना दिए, डायरेक्ट तुलना कर दी है। उसके बाद आरएसएस और बीजेपी वाले को भी टारगेट किए दोनों में, और मैं आरएसएस का भी हूँ और बीजेपी का भी। मैं तो क्लियर करूँगा, अगर आप उनको भड़का रहे हैं तो मैं चाहूँगा वो भड़क के हमारे जैसे लोगों से भिड़े, फिर बता देंगे कि कौन सांप है और कौन किसको काट सकता है, कौन किसको मार सकता है। क्लियर कट बात बता। 2014 जब से डाउनफॉल आया ना कांग्रेस के, तो खड़गे जी खड़कते ही जा रहे हैं, जैसे राहुल जी भड़कते जा रहे हैं हिंदुओं को देख के। एक खड़क रहे हैं, एक भड़क रहे हैं, तो दोनों की सत्ता जा रही है। एक की सत्ता जा रही है कि मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। नमस्ते, मैं शमीत सौगन टीवी में स्वागत है आपका। देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है भारत की, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर वहाँ के अध्यक्ष का ये बयान आए कि अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं और बगल से कोई सांप गुजरे तो नमाज छोड़कर आप उसे जान से मार दें, ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि ये अध्यक्ष के ज़ुबान से ये निकली है। आप किसी वोटर को अपनी ओर खींचने के लिए अगर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं इस देश में रहकर, तो क्या वाकई में हमारा संविधान खतरे में है? तो युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब, पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रवि है। रवि जी, मल्लिकार्जुन खड़गे सम्माननीय हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका ऐसा बयान कि नमाज छोड़कर भी सांप को मार दो, और वो सांप किसे कह रहे हैं ज़रा बताइए। सुनिए, आप पढ़े लिखे हैं? ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसलिए तो मैं पूछा आपसे। पहले तो सबसे पहले बात, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, मोहम्मद खड़गे हैं वो। ठीक है, आगे से आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मोहम्मद खड़गे हैं वो, और मोहम्मद खड़गे जैसे लोग हिंदू मुस्लिम करवाने का काम जानते हैं, और वही करवाने के लिए ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं। वो सांप, आपको क्या लग रहा है सांप को बोल रहे हो? वो गैर नमाजी को सांप बोल रहे हैं, जो गैर नमाजी हैं। गैर नमाजी में हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, वो उनको बोल रहे हैं। देखिए राजनीति में क्या है ना, शब्दों का बड़ा हेर फेर है। वही शब्दों का हेर फेर कर रहे हैं ये मोहम्मद खड़गे साहब। हाँ जी। लेकिन हेमंत बिश्वा शर्मा ने बड़ी अच्छी तरीके से रिप्लाई दिया कि वो पगला गए हैं। अरे हाँ, बोला भी जाता है ना कि क्या नाम है, 60 वर्ष से ज़्यादा की उम्र हो जाता है तो इंसान पगला जाता है। तो मे भी पगला गए होंगे। उनको रांची वाची भर्ती कराइए, रांची में भी बढ़िया हॉस्पिटल है, मैंने जहाँ तक सुना है। और नहीं तो आगरा में भेज दीजिए, आगरा में भी इलाज हो जाता है। आगरा में इलाज हो जाता है। क्या कहेंगे आपकी मल्लिकार्जुन खड़गे की बयानबाजी, क्या ये लोगों को पसंद आ रही है? बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है। जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि गैर नवाजियों को साफ बना दिए, डायरेक्ट तुलना कर दी है। उसके बाद आरएसएस और बीजेपी वाले को भी टारगेट किए दोनों में, और मैं आरएसएस का भी हूँ और बीजेपी का भी हूँ। तो सीधी सी बात, मेरे को भी बोले हैं वो, तो मैं तो क्लियर करूँगा, अगर आप उनको भड़का रहे हैं तो मैं चाहूँगा वो भड़क के हमारे जैसे लोगों से भिड़े, फिर बता देंगे कि कौन सांप है और कौन किसको काट सकता है, कौन किसको मार सकता है। क्लियर कट बात बता रहे हैं आपको। कांग्रेस वाले बीजेपी पर जब ये आरोप लगाते हैं कि ये तुष्टीकरण करवाता है, ये हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, तो फिर ये बयान खड़गे जी ना, आप जब घर बनाइएगा ना, और आपके आने वाले जनरेशन जब आएगा ना, 20-25 साल जो भी हो, 50 साल बाद ले लीजिए, तो उस दीवार में ना दीमक पकड़ लेता है, और जो लकड़ी की खिड़कियां जो लगी होती है ना, उस प्रकार से वो भी खड़क गए हैं। 2014 जब से डाउनफॉल आया ना कांग्रेस के, तो खड़गे जी खड़कते ही जा रहे हैं, जैसे राहुल जी भड़कते जा रहे हैं हिंदुओं को देख के, क्योंकि हिंदू बार बार बीजेपी को वोट दे रहा है, बीजेपी को सत्ता मिला रहा है। तो आप एक खड़क रहे हैं, एक भड़क रहे हैं, तो दोनों की सत्ता जा रही है। एक की सत्ता जा रही है कि मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। तो जो मन में आ रहा है वो हिंदुओं के प्रति उल्टा हो या सीधा कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन हिंदू भड़क गया ना, तो इनकी सड़का के रख देगा। फिर रवि जी क्या कहेंगे, क्या ये उन्होंने अपनी मर्जी से कहा है या फिर कहलवाया गया? नहीं, वो स्क्रिप्ट होता है ना, कांग्रेस में एक स्क्रिप्ट तैयार होता है, जो कांग्रेस के आला कमान वाले स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। और ये अध्यक्ष थोड़ा ना, इनको कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बोलता है? मैं नहीं मानता। ये देखिए, एक पपेट है, और ये जो राहुल गांधी है उनके हाथ में लगाम होता है। ये जो राहुल गांधी बोलेंगे आके वहाँ पे बोल के चले जाते हैं। तो इसमें मैं मोहम्मद खड़गे जी का उतना दोष नहीं दूंगा। सबसे ज़्यादा दोस्त मैं राहुल गांधी को, राहुल गांधी बोल दिया, देखिए राहुल खान भी बोल सकता था, मैं थोड़ा सा सम्मान कर लिया मैंने। मैं उनको दोष दूंगा, क्योंकि आला कमान में ये बैठे हैं या इनको बैठाया गया है, ये राहुल गांधी जानते हैं और बाकी देश की जनता भी जानती है। तो ये खड़गे जी राजनीति के नाम पे क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम करवाने का प्रयास कर रहे हैं, वोट लेने के चक्कर में। जनता चला के, मुसलमान भी चला के और हिंदू भी चला के, वो सब जानते हैं किसको वोट देना है, किसको नहीं देना। खड़गे जी जो हैं, वो इतने सालों से राजनीति में है, अपने आप को
इतना बड़ा नेता समझ रहे हैं, लेकिन इस तरीके की नफरत भरी बयानबाजी, और वो क्या चाह रहे हैं, वो किनको खुश करना चाह रहे हैं? भैया देखिए, बीजेपी में प्रवक्ता भी अपने सुधांशु त्रिपाठी का नाम जानते ही हैं। बहुत दिन से वो भी क्या ना, त्रिपाठी जी ये प्रवक्ता है बीजेपी के, प्रधानमंत्री बन पाए नहीं ना बन पाए। तो ज़्यादा दिन राजनीति में रहने से ये थोड़ा ना होता है कि बहुत ज़्यादा ज्ञान का विकास हो गया, चाहे बहुत आप लायक बन गए। तो वो वही है खड़गे जी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।